अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आतिफ खटक हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास हुआ और इस हवाले से बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं और इस इजलास की क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा और फेक न्यूज़ भी डिबंक करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी कोई चीफ जस्टिस बनता है और वो फुल कोर्ट इजलास बुलाता है तो उसका वाहिद पर्पज़ ये आप कह सकते हैं कि रवायती अंदाज में वो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को आगे चलाने के हवाले से अपना लाहेअमल देता है, जजेस से पूछता है, उनसे सजेशन नोट कर लेता है और ये इंतज़ामी मामले का एक आप कह सकते हैं कि रिवायती अंदाज में एक सिंबॉलिक मीटिंग होती है। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन अब है और अब वो कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ कि ये जो बात चल रही है कि 26वीं आईनी तरमीम पर बात हुई, खुल के बात हुई, जजेस ने अपनी बात माइंड डिस्क्लोज किया, ये सरासर झूठ है और ऐसी बात मुझे नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर रिपोर्टर्स जो है वो इस तरह अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं। अटार्नी जनरल एक इजलास में शरीक है और अटार्नी जनरल ने आगे जाके 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उस पर अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है तो उसमें अटार्नी जनरल ने डिफेंड करना है हुकूमत को। और जजेस इतने पागल हैं, जजेस इतने जो है वो आप कह सकते हैं किसका गए हैं कि वो अटार्नी जनरल के सामने ही उस मामले को पहले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर लेते हैं जिस पर कल को उन्होंने अटार्नी जनरल को जो है वो जवाबदेह बनाना है। तो अटार्नी जनरल तो कहेगा भाई आप तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हो फलां इजलास में, तो आप तो बेंच से उठ जाओ, आप पर तो एतराज़ है। ये चीज़ जो है ये बहुत चाइल्डिश है कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामले पे था, लेकिन अहम क्यों था वो ये है कि चूंकि हुकूमत ने ये सोचा था कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया, सीनियर प्यूनी जज जो कि चीफ जस्टिस बनना था उसको भी सुपरसीड किया, तो अब तो ये है कि ये लोग खुद से हया करके इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर समझो कि वो अब उनका टाइम अप हो गया और वो नए चीफ जस्टिस के साथ चलेंगे नहीं, उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे और वक्त के साथ चूँकि अब हम नए तरमीम के बाद जजेस को हटा भी सकते हैं तो हम कोई रेफरेंस बना के कोई तरीका करके उसको हटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तमाम जजेस शरीक हुए और ख़ास तौर पर ये बात अहम है कि मंसूर अली शाह ने उसमें ऑनलाइन शिरकत की। फिर जो बात अहम है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी हुआ है और उस एलामिये में आप देखें कि उसमें हर पेरे में मंसूर अली शाह का जिक्र है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो बैकलॉग क्लियर करना है, आगे जो उन्होंने अपना लाहेअमल अपनाना है, उसका पूरा प्रोसेस मंसूर अली शाह ने बना के दिया है और ये एलामिये में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमत समझती थी कि हमने मंसूर अली शाह को कुड्डे लाइन लगा दी या माइनस कर दिया, वो माइनस नहीं हुआ और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जस्टिस यहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बता दी है। ये एक पैगाम दिया गया है। आप तो कभी कभी कुछ नहीं कहते और एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ था कि खामोशी की भी ज़बान होती है, तो ये एक खामोशी की ज़बान जो है ये कि मंसूर अली शाह को हर पेरे में जो है वो ऐड किया हुआ है और उन्होंने बताया है कि मंसूर अली शाह हमारा असासा है और आगे जो है वो उनका जो फ्रेमवर्क है उससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे। अब ये 2 मामले के एक तो जारी बात है यूनिटी के लिए यूनिटी ज़रूरी थी, 2 जजेस सुपरसीड हुए उनका और फिर वो जजेस जो कि काजी फैज़ा के बहुत करीब थे वो ये दोनों साइड के जो जजेस हैं इनका ज़ाहिरी बात है उनको एतमाद दिलाना कि हम सब एक टीम है, ये बहुत अहम थी। और दूसरा कि चीफ जस्टिस बनने के लायक यानी मंसूर अली शाह उनको भी अपने साथ लेके चलना और उनका चीफ जस्टिस के साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके ज़रिए से पैगाम हुकूमत जो है ज़ाहिरी बात है इसके बाद काफ़ी खामोशी है। और जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही थी उस हवाले से भी आज वज़ीर कानून ने कहा है कि कोई तरमीम नहीं है आ रही, जो तरमीम हो चुकी है
اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی اب ہم جو نئی ترمیم، ظاہری بات ہے اب ایسے حالات میں کہ آپ نئی ترمیم لاؤ اور پھر اس میں لوگوں کو جو ہے وہ پریشرائز کرو، تو اب اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے مشکل ہے. اور حکومت کہہ بھی چکی ہے کہ قاضی فائزہ کے علاوہ کسی جج کے سامنے ہم یہ ترمیم نہیں کر سکتے تھے. تو اب وہ وضاحت، یا پھر جب معاملہ فل کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ تشریح کے لیے جو ہے وہ کہیں گے ہم نے یہ کہا ہے، پارلیمنٹینرز نے یہ کہا ہے، تو وہاں سے جو ہے حکومت ان چیزوں پہ اب ریلائی کرنے کے لیے جو سوچ رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں سکم ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں فلاز ہیں، اور وہ اس پہ وزارت قانون نے ایک وضاحت جاری کی تھی جو اس کے بعد بھی جو ہے وہ وضاحت طلب ہے. اب اس پورے معاملے میں جو جوڈیشل کمیشن کا اس کی جو میکنگ ہے، اور خاص طور پر اس کا جو پہلا اجلاس ہے، اس کے حوالے سے حکومت اور پورے جو حلقے ہیں جو کہ جوڈیشل آپ کہتے ہیں کمنٹیٹرز ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کس طرح سے معاملہ ہوگا. لیکن اب جو یحییٰ فریدی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا بھی چکے ہیں، اور حکومت کی تو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر وہ اس میں نہیں ہوں گے، تو ہم اس میں میجارٹی کے ساتھ ہوں گے، اور ہم جس بندے کو چاہیں گے اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں گے، اور وہ ہماری جو ہے وہ منشا کے مطابق معاملات کو لے کے چلے گا. جو دیوانی مقدمات ہے، جو دیگر مقدمات ہیں، وہ سپریم کورٹ میں چلیں گی، اور ہمارے مرضی کی جو بینچ ہوگا وہ اس میں جو ہے آئینی معاملات چلیں گے. لیکن اب ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ چیز کبھی بھی کسی کی نہیں ماننی کہ فل کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوئی. یہ ججز نہ پاگل ہیں اور نہ ہی ایسا وہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز پہ وہ پہلے سے مائنڈ ڈسکلوز کریں، اس کو اچھا کہیں برا کہیں، اور آگے جا کے انہوں نے ہی اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پہ فل کورٹ کا حصہ بننا ہے، اور وہ بھی اٹارنی جنرل کی موجودگی میں. ایسی چیزوں پر کم از کم جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کس منہ سے یہ سینئر رپورٹر جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن بھارت کہنے والے کا کیا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.